अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले 5 चम्मच बेसन लेंगे और 3 इंग्रेडिएंट्स डालेंगे सिर्फ इसमें। 2 चुटकी नमक, 1 चुटकी मीठा सोडा और 2 चुटकी ज़ीरा। आप अपने हिसाब से इसमें इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, जितना आपने बनाना है उतना। अब हम इसका एक बहुत स्मूथ सा बैटर तैयार करेंगे। अच्छी तरह पहले इसको मिक्स कर लें, फिर इसका बैटर तैयार करते हैं। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 2 या 3 चम्मच इसमें हम पानी के डालेंगे और अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करके इसका एक थिक बैटर बना लेंगे, ना बहुत पतला और ना बहुत गाढ़ा। इसकी कंसिस्टेंसी आपको मैं दिखाती हूँ। इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाना है। बिल्कुल इसको एक स्मूथ सा बैटर इसका तैयार करना है, बिल्कुल इसी तरह। ये बैटर हमारा तैयार हो गया है। आप चाहें तो आप इसको थोड़ी देर रख भी सकते हैं, लेकिन मैं फ़ौरन तैयार कर रही हूँ। अब एक कढ़ाई में हमने ऑयल लेना है, उसको गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद इस तरह का चम्मच लेकर चम्मच की मदद से फैलाकर इसको प्रेस करते रहें और बूंदी बनती जाएगी। इसी तरह आप सारी तैयार कर लें और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमने फ्राई करना है। देखें हमारी बूंदी का कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। इसको इसी तरह हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसको निकाल लेंगे टिश्यू पेपर के ऊपर। बूंदी का परफेक्ट कलर गोल्डन ब्राउन आ चुका है। अब हम इसको निकाल कर टिश्यू पेपर पर रखेंगे। ये आपको बीच में जो मोटे दाने नज़र आ रहे हैं, ये बाकी जो बचा बैटर था उसको मैंने फिंगर्स की मदद से कढ़ाई में डाला, तो इसलिए ये ज़्यादा ज़रा मोटे बन गए। आप चाहें तो हाथों से भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन अच्छी शेप के लिए यही बेहतर है कि आप इसी तरह का एक चम्मच लें और उसी के साथ बूंदी को तैयार करें। देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। आप इसको इस दही बल्लों में इस्तेमाल करें और आप इसको चाहें तो फ्रीज़र में फ्रिज में भी फ्रीज़ करके रख सकते हैं।